क्या हसन साहब आप गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि विपक्ष अगर एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ेगा तो मोदी को हरा देगा? यकीनी तौर पर ना हराने की तो कोई वजह ही नहीं है। जनता हिंदू मुसलमान से बहुत त्रस्त हो चुकी है। हम इस देश में हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, रहते रहेंगे। सिर्फ यही पार्टी ऐसी है जो सियासत की मंजिलें धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, अपनी मंजिलें तय कर रही है। ये न विकास की बात करते, न रोजगार की बात करते, न महंगाई की बात करते, न किसान की बात करते, न मरीज की बात करते। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, रोज नया शब्द इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। तो ये आप इनका अहंकार देखिए कि ये अहंकार किसका है, ये आप खुद जज करिए। जनता जज कर रही है कि तुम ऐसे ऐसे लोगों को घमंडिया गठबंधन कह रहा हो जिनके सामने जो मोदी जी से भी सीनियर नेता हैं, जहाँ जिनकी इज्जत तमाम दुनिया में होती है। तो कौन घमंडिया है कौन नहीं, ये तो मैं और आप क्या जनता डिसाइड करेगी। ठीक बात है। आपने कहा कि यकीनन तौर पर अगर विपक्ष एकजुट होकर के लड़ता है मोदी के खिलाफ तो मोदी हार जाएंगे। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं सर, तो इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें वो जीतेगी। अभी मैंने पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर साहब का इंटरव्यू किया, मैंने संजय निषाद का इंटरव्यू किया। संजय निषाद साहब तो कह रहे थे कि 80 में से 40 सीटें हम योगी जी को जिता कर दिला देंगे। 28 से 30 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है वहाँ पर। ये दोनों ही कभी आपके साथ रह चुके हैं, संजय निषाद साहब भी और राजभर साहब भी। तो जब अपने ही सहयोगियों को आप नहीं अपने साथ रख पा रहे तो कैसे एकजुट होने का दावा कर रहे हैं? जीत तो दूर की बात है। देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है, बैलेट से करा दिए, एक भी सीट बीजेपी को मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। वो कहेंगे साहब बैलेट तो लुट जाते थे, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। ईवीएम हैक नहीं हो रही क्या? आपका मोबाइल हैक हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो रहा है। नहीं, मोबाइल और अकाउंट तो अलग चीज है साहब। पेंटागन हैक हो गया। अब देखिए, चुनाव आयोग ने जब चैलेंज किया कि आके कोई ईवीएम हैक करके दिखाओ सामने, तो कोई पार्टी नहीं गई वहां पर। सबको मालूम है जो ईवीएम वहां पे रखी है ना, उसमें उन्होंने क्या कारस्तानी करी हुई है, उसे नहीं कर सकते आप हैक। पेंटागन हैक हो गया, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। ईवीएम की क्या हैसियत है? चलिए इसे भी छोड़िए, पूरी दुनिया क्या पागल है कि उसने ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी में आंदोलन हुआ, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ईवीएम को एबॉलिश करा। क्यों? कराने में दिक्कत क्या है? चलिए दूसरे पहलू देख लिया। अगर आप बैलेट से कराते हैं, दिक्कत क्या है? ईवीएम लेकिन कोई मोदी जी तो लेकर आए नहीं है। ईवीएम तो उनके पहले से, हम पहले से इसके मुखालफत करते हैं। पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है। हमें मालूम है कि जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी वोट बीजेपी का नहीं, वहां 200 वोट कैसे निकलना है। हमें मालूम है ईवीएम बदली भी जाती है। हमारा तजर्बा है। रात के 2 बजे हमारे पास फोन आता है कि एक पिकअप में ईवीएम आई है। अच्छा। हमने क्या पीछा करो, डीएम साहब को फोन करा, मैंने क्या ऐसे ऐसे ईवीएम आई, क्या मसला है? बोले साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने लोगों को फोन करा, उनके साहब हमने पीछा किया, भाग गए। तो मैं ये पूछता हूँ, चलिए हमारे सारे शुबे गलत हैं, तो बैलेट से कराने में तकल्लुफ क्यों है? परेशानी क्या है? वो कहेंगे भाई जहाँ बैलेट से होते हैं उनके बैलेट की गिनती में भी तो बीजेपी आगे रहती है। बीजेपी को कहाँ रहती? पिछली बार जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे पिछली बार, उसमें जहाँ जहाँ बैलेट से हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी जीती। 90% समाजवादी जीत के आई, और जहाँ ईवीएम से हुए वहाँ समाजवादी सब हार गई। क्या आपने देखा नहीं था? तो ईवीएम की जिद क्यों है? निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो ये ईवीएम की जो मांग है, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर की जो मांग है, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का पक्ष मानूं मैं या इंडिया गठबंधन में सभी दल ये चाहते हैं? इंडिया गठबंधन ये चाहता है ईवीएम हटे।